आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। वो कौमी तालीमी पॉलिसी की अमल दरामद के सिलसिले में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाली में ग्रुप 20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग के मौके पर चीन के अपने हममनसब वांग यी से मुलाकात की और उन पर मशरक़ी लद्दाख में LAC से वाबस्ता तमाम तस्फिया तलब मामलात को जल्द हल करने पर जोर दिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को अक़लियती उमूर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को फौलाद की वजारत की फाजिल जिम्मेदारी दी गई है। कोची में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौमी सिक्योरिटी के नायब मुशीरों की 6ठी मीटिंग हो रही है। कोविड-19 की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद आज से सऊदी अरब में मनासिक हज का सिलसिला शुरू हो रहा है और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में साबिक चैंपियन सिमोना हेलेप कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का, जबकि एक दूसरे सेमीफाइनल में ऑन्स जेबर ततजाना मारिया का सामना करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही साथ आम जिंदगी को आसान बनाने पर तवज्जो दी गई है। वजीर आजम कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज से मुताल्लिक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा तकरीब का एहतमाम तालीम की मरकजी वजारत की जानिब से किया जा रहा है। ये मुमताज माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों और एकेडमिक लीडरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी जिसमें वो एक दूसरे से अपने तजुर्बात मुश्तरक कर सकेंगे और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर निफाज के लिए एक खाके पर भी तबादले ख्याल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी वाराणसी में LT कॉलेज में अक्षय पात्रा मिड डे मील का भी इफ्तिताह करेंगे। इसमें तकरीबन 1 लाख तलबा के लिए खाना पकाने की सलाहियत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खर्ची पूजा के आगाज पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि चतुर्दश देवता का आशीर्वाद हमेशा हम पर रहे और हर किसी को अच्छी सेहत, कामयाबी और खुशहाली नसीब हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रुप 20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग के दौरान इंडोनेशिया के शहर बाली में चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर इस मीटिंग में शिरकत के लिए 2 रोजा सरकारी दौरे पर बाली गए हुए हैं। जनाब वांग यी के साथ अपनी मीटिंग में वजीर खारजा जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख में LAC से वाबस्ता तमाम तस्फिया तलब उमूर को जल्द हल करने पर जोर दिया। वजीर खारजा ने कुछ इलाकों से फौज को हटाए जाने का जिक्र करते हुए ये बात दोहराई कि बाकी इलाकों से भी फौज को पूरी तरह हटाने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखा जाए ताकि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। उन्होंने दोनों वजीरों के दरमियान साबिका मीटिंगों में तय पाए बाहमी मुआहदों, मुफाहमत और समझौतों पर पूरी तरह कारबंद रहने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस सिलसिले में दोनों वजीरों ने फरीकैन के फौजी और सिफारती एहलकारों के दरमियान बाकायदा राबता रखने की जरूरत पर जोर दिया और ये भी कहा कि वो जल्द सीनियर कमांडरों की मीटिंग के अगले दौर के मुंतजिर हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 198 करोड़ 33 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 9,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में कुल 18,930 नए मामले दर्ज किए गए। कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 1,19,000 हो गई है और सरेदस्त सेहतयाबी की शरह घटकर 98.52% रह गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,650 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 28 अमवात हुई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा अक़लती उमूर की वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है, जबकि शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को फौलाद की वजारत का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। अक़लती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और फौलाद के वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह के वजीरों की मरकजी कौंसिल से दिए गए इस्तीफों को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के बाद ये तब्दीली अमल में आई है। 3617 यात्रियों के साथ 5726 तीर्थयात्रियों का नवा काफिला पहलगाम के जरिए और 2109 यात्रियों का जत्था बालतल के रास्ते आज सुबह सवेरे 242 गाड़ियों के काफिले में जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया है। बालतल से 4490 यात्री मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना हुए, जबकि 2909 यात्रियों ने आज सुबह चंदनवाड़ी के लिए नुनवान बेस कैंप से अपना सफर शुरू किया। हालांकि पहलगाम के रास्ते में महागुनुस टॉप और शेषनाग जैसे अहम मकामात पर मतला अबरालूद है। बहरहाल अमरनाथ यात्रा खुशउस्लूबी के साथ जारी है। कल 12,836 यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौमी सलामती के नायब कौमी सलाहकारों की सतह की छठी मीटिंग इस वक्त केरला के शहर कोची में जारी है। 7 रुकनी भारतीय वफ्द की क़यादत नायब कौमी सलाहकार विक्रम मिस्री कर रहे हैं। भारत के अलावा मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के मंदूबीन इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश और सेशल्स के मंदूबीन भी मुशाहिद की हैसियत से मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इफ्तिताही इजलास में मंदूबीन ने बहरी हिफाजत और सिक्योरिटी, इंसदादे दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती, गैर कानूनी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और अहमियत के हामिल बुनियादी ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे उमूर के बारे में रुकन मुल्कों के माबैन इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया। अमरीका ने चीनी, अमाराती और दीगर कंपनियों के एक नेटवर्क पर यह कहते हुए पाबंदी आयद कर दी है कि वो मशरक़ी एशिया को ईरान की पेट्रोलियम अशिया और पेट्रोकेमिकल फराहम और फरोख्त करने में मदद कर रहे थे। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने कल कहा कि लोगों और कंपनियों के नेटवर्क ने खलीज में कायम आला कंपनियों के एक ग्रुप का इस्तेमाल किया ताकि चीन और मशरक़ी एशिया में कहीं भी ईरानी कंपनियों से सैकड़ों मिलियन डॉलर की अशिया की फराहमी और फरोख्त में मदद हो सके। दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 10 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब में मिना में जमा हो रहे हैं, जबकि आज सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज हो गया है। कोविड-19 आलमी वबा की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद भारत के 79,000 से ज्यादा आज़मीन हज मनासिक हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन ने मिना में जमा होने की गरज से मुक़द्दस शहर मक्का मुअज़्ज़मा से अपना सफर शुरू किया था। वो वहां रात गुजारेंगे और कल फजर की नमाज के बाद खुसूसी दुआओं का विर्द करते हुए हज का खास रुकन अदा करने की गरज से मैदान अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज के लिए 65 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को ही इजाजत दी गई है जिन्हें कोविड-19 के मुकम्मल टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता बरस आलमी वबा की रोकथाम और आज़मीन हज की हिफाजत को यकीनी बनाने की खातिर सऊदी अरब के 60,000 मकामी बाशिंदों को ही फरीज़ा हज अदा करने की इजाजत दी गई थी। कोविड-19 आलमी वबा फैलने से पहले 2019 में भारत के रिकॉर्ड तादाद 2 लाख आज़मीन समेत लगभग 25 लाख आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया था। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज तीसरे सीड की ऑनस जैबर और साबिक चैंपियन सिमोना हालेप अपने अपने मैच खेलेंगी। पहले सेमीफाइनल में ऑनस जैबर का मुकाबला ततजाना मारिया से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सिमोना हालेप कजाकिस्तान की एलेना रायबानिना का सामना करेंगी। भारत की पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वो चीन की खिलाड़ी को महज 28 मिनट में हराकर खवातीन के सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंची हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। वो कौमी तालीमी पॉलिसी की अमल दरामद के सिलसिले में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाली में ग्रुप 20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग के मौके पर चीन के अपने हम मनसब वांग यी से मुलाकात की और उन पर मशरक़ी लद्दाख में LAC से वाबस्ता तमाम तस्फिया तलब मामलात को जल्द हल करने पर जोर दिया। और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को अक़लती उमूर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को फौलाद की वजारत की फाजिल जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।